एसी और फ्रिज कंपनियों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आलोक प्रियदर्शी के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर है बड़ी खबर। आलोक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी का आगाज हुआ उस तरह से एक तरफ तो इस सीजन में एसी और फ्रिज की भारी डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस डिमांड को मीट करने में ऐसा ना हो कि एसी और फ्रिज कंपनियां कहीं फेल हो जाएं, क्योंकि जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं और खास तौर से उसमें कंप्रेसर है। लिहाजा जो हमें सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 टन से कम क्षमता वाले कंप्रेसर के इंपोर्ट में रिलैक्स कर सकती है सरकार। खासतौर से जो बीआईएस के मानक हैं उसके नॉर्म्स में ढील दी जा सकती है। दूसरा, जो पूरी तरह से इंपोर्ट होता है क्रूब्स कॉपर ट्यूब, ये इसके भी इंपोर्ट में रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये दोनों कंपोनेंट काफी अहम है और इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है जिसमें फैन मोटर्स, पीसीबीज जो हैं आइटम्स, उनका देश में किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी सरकार कई मोर्चों पर कदम उठा सकती है। खासतौर से जो ऑलरेडी चाइनीज वेंचर के साथ घरेलू कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जा सकती है। साथ ही साथ जो पीएलआई स्कीम ऑलरेडी व्हाइट गुड्स की चल रही है वहां पर जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्द उस पर फैसला हो सकता है, ताकि देश में जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी उसको बढ़ावा दिया जा सकते, उसको उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन खासतौर से जो ये डिमांड कंप्रेसर की आ रही है और साथ ही साथ ग्रुप्स कॉपर ट्यूब्स की, उसको लेकर सरकार जल्द ही जो बीआईएस के नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्स कर सकती है, ताकि इसकी जो कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी की देश में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। और वोल्टास और ब्लू स्टार, 2 स्टॉक्स जो प्योर एसी कंपनियां हैं उसमें शानदार तेज़ी है। और आलोक जी की रिपोर्ट के बाद एक ब्रोकरेज नोट भी आया था जिन्होंने सीएनबीसी आवाज़ की इस रिपोर्ट को कोट भी किया और कहा कि ये काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है। 2 टन से ऊपर के एसीज पर ये पहले से अवेलेबल था, यहाँ बात हो रही है कि 2 टन से कम एसी पर ये एप्लीकेबल हो। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 90% एसीज 2 टन से कम कैपेसिटी के होते हैं, तो उस हिसाब से इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी बड़ी है। और ये स्टॉक डे हाई पर, इस पर एक चेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज की एक इंपॉर्टेंट स्टोरी को एड्रेस करेंगे। मानस, एक बार वोल्टास का चार्ट देखिए, इस न्यूज़ के बाद घुमा स्टॉक और अब डे हाई पर कहाँ तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ? तो देखिए, वोल्टास ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। तो अब जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा वो 1390 का होगा, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 1320 के नीचे लगा के रखिए और अब आपको 1390 और 1410 1410 के 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं वोल्टास में।